जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय हिंद बोले तो बड़ा अच्छा लगता है। रेसा सतीश 750 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो है पढ़ाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन जो है सूत्र का निगमन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट डॉट में होता है। ठीक है, जितना दिया रहता है प्रतिरोध उतना ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 3 तक दिखाए हैं और जितना मान दिया रहता है उतना निकालते ही रखा जाता है मान। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, ये बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इससे सूत्र कैसे निगमन होता है, ठीक है, ये हर बार प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले इसका जो है हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे, श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन। यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन पर लिखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही लिखेंगे यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसमें श्रेणी क्रम संयोजन हेडिंग बनाने के बाद जस्ट इसमें कुछ फिगर बनाना है। इस तरीके श्रेणी क्रम का फिगर पहले बनाना है, चित्र बनाना है। तो ये कुछ इस तरह से चित्र बनेगा जी। तीन तक दिया है, 3 प्रतिरोधक रख लो यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ विभवांतर है, यहाँ पे कुछ कुल यहाँ पे वोल्ट है, यहाँ पे विभवांतर है। ठीक है, यहाँ कुंजी है, ये प्लस माइनस का होता है, यहाँ पे प्लस माइनस लगता है यहाँ पे। तो यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ पे प्रतिरोध मान लो यहाँ पे ये R1 है, इस मान में कर सकते हो यहाँ पे R1, ये R2, ये R3 है। इसका विभवांतर भी इसी प्रकार चलेगा, इसका विभवांतर V1, यहाँ पे V2, ये V3 चलेगा। ठीक है, और इसमें जो बहेगी धारा, ये क्या बहेगी धारा? इसमें I, इसमें बहेगी धारा। ठीक है, इसमें से प्रवाहित क्या होगी? धारा प्रवाहित हो रही है, ये I से डिनोट कर दो इसे। ठीक है, तो अब इसे लिखते हैं। यहाँ पे चित्र बन गया, इसको लिख लेते हैं। इसको चित्र बना लिए हैं, इसको कहीं भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो इसे। इसमें चित्रानुसार लिखेंगे, चित्र से ही बनाना है। यहाँ पे चित्रानुसार, यहाँ पे चित्रानुसार में क्या चलेंगे? इसमें प्रतिरोध कितना है? 3 प्रतिरोध है, यहाँ पे लिख सकते हो। चित्रानुसार प्रतिरोधों या प्रतिरोध लिख सकते हो इसमें। प्रतिरोध लिखो यहाँ पे क्रमशः, यहाँ पे प्रतिरोध यहाँ लिखो, परिपथ लिखो, परिपथ में प्रतिरोध, परिपथ है, ये परिपथ है। ठीक है, परिपथ है, इसमें प्रतिरोध कितना है? R1, R2, R3 है। तो परिपथ में प्रतिरोध यहाँ पे R1, R2 व R3 है, यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ये चित्रानुसार परिपथ में, ये परिपथ है। ठीक है, इसमें कौन से प्रतिरोध हैं? R1, R2, R3 है। तो R1, R2 व R3 हैं। इसमें विभवांतर का संयोजन से लिख लो, विभवांतर या इसमें लिखो, इसमें विभवांतर के संयोजन से विद्युत धारा, संयोजन से बहने वाली विद्युत धारा I है। यहाँ पे विद्युत धारा I है, और यहाँ पे विद्युत धारा I है। यहाँ पे इसका विभवांतर, इसमें विभवांतर है, इसका विभवांतर ये भी क्रमशः है, ये भी विभवांतर भी क्रमशः है, विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। अब चलेंगे ओम के नियमानुसार चलेंगे। ओम के नियमानुसार चलेंगे। अब ओम के नियमानुसार, ओम का सूत्र क्या होता है भैया? R बराबर होता है, R बराबर V/I होता है, सूत्र होता है। ठीक है, ओम का नियम का सूत्र क्या होता है? R बराबर V/I। उसमें पेपर भी जा सकता है कि ओम का नियम क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं याद होगा लिखना, विभवांतर और धारा के अनुपात को
प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, या ओम का नियम भी कह सकते हो, ठीक है, ओम का नियम ही है तो प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को, यह अनुपात है, अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। सूत्र भी यहाँ से बना सकते हो अपने से। तो यहाँ पे हम विभवांतर निकालेंगे, ठीक है, विभवांतर। तो विभवांतर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे कहम है, ये इनटू में समझो, ठीक है, ये डिवाइड में है। जब डिवाइड को हम इधर भेजेंगे, यहाँ पे डिवाइड में बराबर की साइड भेजेंगे तो कहम आएगा, इनटू में आएगा। जानते हो कि कोई चीज अगर प्लस में है बराबर इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाती है, और कोई चीज अगर माइनस में है बराबर की साइड भेजते हैं तो प्लस में हो जाती है, और कोई चीज अगर गुणे में है बराबर की साइड भेजते हैं तो वो भागे में बन जाती है, ठीक है। और ये कोई चीज अगर भाग में है बराबर इधर भेजेंगे गुणे में हो जाती है। ये 4 कंडीशन है, इसे अपना याद करना शॉर्ट तरीके से, क्योंकि ये हर जगह फॉलो होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो हमें v निकालना है। जब v निकालेंगे उधर भेजेंगे तो v बराबर क्या निकल के आएगा, r इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे v1 मान लो, क्योंकि यहाँ v1 दिया है, ठीक है, यहाँ पे v1 v2 v3 है, तो यहाँ पे v1 क्रमशः मान, क्योंकि क्रमशः दिया हुआ है, तो यहाँ पे r1 दिया है, r1 भी दिया है, ठीक, r1 r2 r3 एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे r1 रख देंगे, r1, तो r1 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे इसे मान लीजिए यहाँ पे पहला समीकरण बन गया, पहला इक्वेशन यहाँ पे बना लेंगे। फिर चलेंगे अगेन में, चलेंगे अगेन में कैसे चलेंगे, तो सीधी इस बात, जहाँ v1 है उसे v2 कर लेंगे, जहाँ r1 है वहाँ पे r2 हो जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे v2 बराबर यहाँ पे r2 इंटू आई हो जाएगा। आई मतलब इसमें बहने वाली धारा एक ही तो है, यहाँ बहने वाली धारा एक ही है, और इसमें प्रतिरोध क्रमशः है, r1 r2 r3 है, और इसका विभवांतर भी v1 v2 v3 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे सेकंड समीकरण हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड समीकरण। अब यहाँ देखेंगे सिमिलरली अगेन में देखेंगे, सिमिलरली अगेन में, ठीक है। इसी प्रकार रहेगा आगे भी यहाँ पे v3 बराबर हो जाएगा, गिनती बस काउंट आगे बढ़ेगी बस, और बाकी वो सेम रहेगा। फिर r3 इंटू आई हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेंगे थर्ड समीकरण, यहाँ मान लेंगे थर्ड समीकरण, ये समीकरण है, बस समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जगह ना होने के कारण हम इधर बता दे रहे हैं। तो तीनों समीकरणों का क्या करेंगे, ऐड करने पर लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट समीकरण एंड सेकंड समीकरण एंड थर्ड समीकरण को क्या करेंगे, को जोड़ने पर, थर्ड समीकरण को जोड़ने पर। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड समीकरण को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ते हैं तो देखो क्या प्राप्त होता है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड तीनों समीकरण जोड़ेंगे। फर्स्ट समीकरण क्या है यहाँ पे v1 है, यहाँ v1 रख लीजिए v1, और सेकंड क्या है v2 है, प्लस v2 रख लो यहाँ पे v2, और v3 है, ठीक है। अब बराबर लगाइएगा। अब यहाँ पे v1 में r1 यहाँ पे था r1 इंटू आई था, प्लस दूसरे में क्या था r2 इंटू आई था, ठीक है। अब तीसरे में क्या रहेगा r3 इंटू आई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे v1 v2 v3 है, तो अब क्या है, इसका क्या हल हो सकता है, इसमें हल यही हो सकता है कि यहाँ पे सबका विभवांतर, टोटल विभवांतर, तुल्य विभवांतर, ठीक, निकालेंगे यहाँ पे। चूंकि यहाँ पे v1 प्लस का v2 प्लस का v3 बराबर क्या हो, कुल इसका विभवांतर v1 v2 v3 का कुल विभवांतर यहाँ पे v हो जाएगा। तो यहाँ इसका कुल विभवांतर क्या होगा, यहाँ पे v हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या है, r इंटू आई, r2 इंटू आई, r3 इंटू आई। देखो इसमें r1 r2 r3 कॉमन है, कॉमन नहीं, क्योंकि अलग अलग संख्या है। तो यहाँ देखिए i इंटू आई है ना सब में, तो इसमें कॉमन आई ले लो, यहाँ पे आई कॉमन ले लो इसे। तो क्या बचेगा, यहाँ पे r1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे r2 रख लो, यहाँ पे r2 रख लो, प्लस का r3 लिख लो, ठीक है। जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए भाई कहे में जब कोई चीज जहाँ पे नहीं होता वहां गुणा माना जाता है। अब इसको इधर भेजेंगे, कहे में इसके इंटू में इधर भेजेंगे डिवाइड में आएगा, तो v बटे आई हो जाएगा, यहाँ क्या बचा r1 प्लस का r2 प्लस का r3 हो जाएगा, ठीक है। जब r3 हो जाएगा, हम सिंस वी नो दैट, हम निश्चित जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, v अपान आई होता है, ठीक है। तो देखिए अब देखो r किसके बराबर है, v अपान आई के बराबर है, और v अपान आई बराबर किसके बराबर है, r के बराबर है। तो दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है भाई, तो यहाँ v अपान आई है, तो v अपान आई किसके बराबर है, r के बराबर है। तो यहाँ पे r रख देंगे, यहाँ पे r रख दो, तो r बराबर क्या निकल गया है, r1 प्लस का r2 प्लस का r3 आ गया। तो यही क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है, ठीक है। ये तुम्हारा सूत्र का निगमन हुआ, ठीक है, यही निगमन है, ठीक है, सूत्र का यही निगमन है, ठीक है। यही लिख सकते हो, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया सूत्र का, ठीक है, प्रूव्ड हो गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल लिखा है, स्मॉल कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ कैपिटल लिखो चाहे यहाँ पे स्मॉल लिखो। यहाँ देखो, यहाँ पे कैपिटल लिख सकते हो, यहाँ पे r1, यहाँ पे
R2 देखो किताब में कहीं कहीं देखो कैपिटल स्मॉल दिया रहेगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीज निकालना था निगमन में, ये चीज सूत्र में निगमन हो गया है, ठीक है। तो यहीं तक वीडियो है, इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।